बिमल बास जानिए जग सोए, जे कुल साध बैसणो होए, जे कुल साध बैसणो होए, बरन आभरण रंक नहीं इच्छर, बिमल बास जानिए जग सोए। रहाओ सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सारियां संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। अज दा जो सत्संग है दो परिवारां वल्लों है। श्री राजकुमार जी चक्की माजरा वाले, उन्हां दे सुपुत्र जसनप्रीत सिंह जिन्हां दा जन्मदिन 11 फरवरी नूं सी, ते नाल ही उन्हां दी बेटी प्रेमलता जिन्हां दा जन्मदिन है, उन्हां दे वल्लों ते उहदे नाल श्री सामलाल जी बसन अते श्रीमती कमला देवी जी कृष्णा नगर जम्मू वाले अपने पिता श्री थोड़ू राम जी की 4 बरसी पर अज दे लंगरां दी सेवा ते सत्संग करवा रहे हैं। सतगुरु कृपा करे स्वर्गीय श्री थोड़ू राम जी दा आशीर्वाद उन्हां दे बच्चियां ते बनिया रहे, परिवार हमेशा वाधा फुलदा रहे। काका जसनप्रीत सिंह ते बच्ची प्रेमलता, इन्हां च गुरु जी नेक बुद्धि दवे ते इन्हां दे पूरे परिवार नूं स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट वालों बहुत बहुत बधाई। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, पाठी साहब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी का जो शब्द लिया है, इहदे विच गुरु जी ने सानू जिथे गुरमुख बनन वास्ते क्या है, जिथे नाम जपन लई क्या है, उथे भोजन वल भी ध्यान देने लई क्या है कि गुरमुख दा भोजन किस तरह होना चाहिए, क्योंकि भोजन दे नाल ही शरीर च तंदुरुस्ती रहिंदी है। तंदुरुस्ती होवेगी ते असीं सिमरन कर सकांगे, जे तंदुरुस्ती ही नहीं रहेगी तो सिमरन नहीं कर पावांगे। भगती तां ही करांगे ना जे शरीर ठीक होवेगा। जे शरीर ही ठीक नहीं है तो भगती किस तरह करांगे। तो शरीर नूं बरकरार रखण दे लई, ठीक रखण दे लई, तंदुरुस्त रखण दे लई दो चीज़ां दा होना जरूरी।
ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ। ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੋ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹ ਕੁਲ ਸਾਧ ਵੈਸਨੋ ਹੋਏ। ਵੈਸਨੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਹੈਲਥੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਅੰਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। सेवादार डेरे तो गए कि इतनी जल्दी इंजन खराब क्यों हो गया। तो मैकेनिक ने कहा कि असल दे विच इहदे च मिट्टी दा तेल पा के चलाउंदे रहे ने। उन्होंने किलोमीटरां दे हिसाब दे नाल डीजल पवा के दिंदे रहे स्कूल वाले, भी इन्ने किलोमीटर है पैसे लै ते पवा लेना। उन डीजल नहीं पवाना, उन मिट्टी दा तेल पवा लेना। गड्डी ते चलदी रही पर इंजन ओदा जल्दी खराब हो गया। इसी तरह जो साडे लई भोजन बनिया, जे उस तरह दे खावांगे साडे शरीर दा ढांचा वधिया रहेगा, ते जेकर इहदे च गलत चीजां पाई जावांगे तो ढांचा विगड़ जाएगा। इस कारण गुरु जी ने सानू वैष्णो भोजन लई किया है। वैष्णो भोजन खाना है। जबान दे स्वाद दे पीछे भोजन नहीं खाना, हेल्थ लई खाना है। साडा शरीर ठीक रहे। और भोजन जितना सादा खाओगे उतना वधिया रहेगा। जितना चटपटा खाओगे उतना शरीर खराब होवेगा। सतगुरु कबीर महाराज जी ने बड़ा सुंदर कहा, कबीर खूब खाना खिचड़ी, जामे अमृत लोन, हीरा रोटी कारने गला कटावे कौन। खिचड़ी दा भाव सादा। जितना सादा खाओगे उतने वधिया रहोगे। ये गल सतगुरु फरीद ने भी कही, फरीदा रोटी मेरी काठ दी, लाहे मेरी भुख, जिन्हां ने खादियां चोपड़ियां वो कने सहनगे दुख। चोपड़ियां दा भाव है जेड़े बड़े तकरारियां कर कर के उहदे विच बड़े गर्म मसाले जां होर चीजां पा के
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਦਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਸਾਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਖਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਮੋ ਲਿਆਂਦੇ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਸਾਦਾ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਸ਼ਰਮ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ। ਘਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਪਲੇਟਾਂ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਭੋਜਨ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਓ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਣਾ, ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਨਮਕ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਭੋਜਨ ਤੇ ਕਰ। ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਨਹੀਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਕਦਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਕਦਰ ਨਾਲ ਬਣਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਤੜਕਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੈਸਨ ਜਿਹ ਕੁਲ ਸਾਧ ਵੈਸਨੋ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਠੀਕ ਖਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਬਰਨ ਅਬਰਨ ਰੰਕ ਨੇ ਈਸਰ ਬਿੰਬਲ ਬਾਸ ਜਾਣੀਏ ਜਗ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਗੰਧੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਵੈਸਨੋ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਗੰਧੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ
चंदन का बेहरा पला बेड़ियों टाक पलास, वो भी चंदन हो रहे बसे जो चंदन पास। जेड़ा चंदन दे कोल गया वो चंदन बन गया, जिसने संतां दी संगत कीती, चंगे गुरमुखां दी संगत कीती, ओदे च भी चंगे गुण पर जांदे ने। पासा फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, ब्राह्मण बैस सूद अर कतरे, डोम चंडाल मलेस मन सोए। होए पुनीत भगवंत भजनत, आप तार तारे कुल दोए। ब्राह्मण बैस सूद अर कतरे, डोम चंडाल मलेश मन सोए। होए पुनीत भगवंत भजनत, आप तार तारे कुल दोए। सतगुरु जी अपनी बाणी च कह रहे हैं, ब्राह्मण वैस सूद और खतरी, डोम चंडाल मलेस मन सोए। होए पनीत भगवंत भजन ते, आप तरे तारे कुल दे। चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई वैस है, चाहे कोई सूद है, चाहे कोई सतरी है, चाहे कोई डोम है, ते चाहे कोई चंडाल है। तीजा जितना मर्जी अपवित्र मन वाला है, जितना मर्जी पापी है, गुरु जी कहंदे ने होए पनीत भगवंत भजन ते, उस मालिक दे नाम दे नाल पवित्र हुंदा है बंदा। चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई वैस है, सूद है, सतरी है, जेड़ा मालिक नूं याद करदा है उहदे च ही पवित्रता हुंदी है। चाहे कोई जितना मर्जी पापी हो, सिमरन करन वाले च पवित्रता आ जाती है, शुद्धता आ जाती है। जेकर सिमरन नहीं करता ते भावें जितने मर्जी उच्च जाति दा होवे, गुरु जी ने कहा वो महान नहीं हो सकता। ताई गुरु जी ने कहा रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डार है, होसे कर्म की कीच। कोई भी इंसान किसी जाति विच जन्म लैण दे नाल ना तां नीच बनदा ते ना ऊच बनदा। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਚ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਚ ਹੁੰਦਾ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਊਚ ਬਣੀਏ। ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿਲਾਈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਉਹ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਊਚ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬਣੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ, ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਊਚ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਥੇ ਹੋਏ ਪਨੀਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੇ, ਉਥੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਲੇਸ ਮਨ ਸੋਏ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਮੈਲੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਾਮਲ ਪਿੰਗਲਾ ਲੁਵਤ ਕੁੰਚਰ, ਗੇ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਕੌਣ ਲਗਾਏਗਾ ਪੰਡਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਐ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ,
उन्हां दे स्वागत लई मैं नचना है, तो मन ही मन बहुत खुश हुई। वेसवा मन ही मन बहुत खुश हुई कि मना अज तक तो कूड़ दे लोकां दे सामने नचदा रहा ते तैनू कूड़ दियां अखां देखदियां रहियां, माड़ियां अखां देखदियां रहियां। किन्नी तू भागां वाली है कि तू एक संतां दे सामने नचेंगी ते उन्हां दी दृष्टि तेरे ते पवेगी ते तेरे पाप खत्म हो जाणगे। ये वेसवा दे मन च सोच आई, बड़ी खुश है कि मैं कूड़ दे लोकां दे सामने ही नचदी रही। मेरी चंगी किन्नी किस्मत है कि मैनू संतां दे स्वागत लई भी बुलाया गया। उधर किसी ने स्वामी विवेकानंद जी नू जाके सुना कि इत्थे तुहाडे स्वागत दे लई एक वेसवा नू लिआंदा होया, वो नचेगी। ते स्वामी विवेकानंद जी इस्त्री तो बहुत नफरत करते सन। इत्थों तक कि इन्हां दे महल्ले च इन्हां दे पड़ोसी एक दा घर सी, मैं तो उधर नूं ये लंघदे नहीं सन। दूजे उस पासे काम जे पै जे 2-3 किलोमीटर दा फेर ते पालना, पर उहदे दरवाजे चों नहीं लंघना। इन्नी नफरत सी इन्हां। ते जदों सेवादार ने आके सुनाया तो इन्हां दे मन च आया कि मैं पंडाल च नहीं जाऊंगा। उधरों टाइम हो गया, पंडाल भर गया। स्वामी विवेकानंद जी नू बुलाया गया। स्वामी विवेकानंद जी पंडाल च नहीं आए। किसी ने जाके दस दिता राजे नू कि स्वामी विवेकानंद जी ने इनकार कर दिता। वो कहंदी मैं पंडाल च नहीं आवांगा, उत्थे वेसवा ने नचना। ये गल किते वेसवा नू भी पता चल गया इस गल। वो बहुत परेशान हो, कहने लगी कि मैं ते सोचिया सी कि महापुरुषां दी दृष्टि पै जाएगी, मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं इतनी अभागन हां कि मेरे डांस च, मेरे नाच च भी स्वामी विवेकानंद जी नहीं आ रहे। बहुत परेशान। राजा नूं जदों पता चलिया कि स्वामी विवेकानंद जी पंडाल च आउण लई राजी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि चलो जिहड़ी वेसवा है कि अपना काम शुरू करे, नचना शुरू करे। उन नचना शुरू कर दिता। मन दुखी है कि स्वामी विवेकानंद नहीं आए, ते दिलों एक हुक निकली। दिलों एक हुक निकली, एक आवाज निकली जिसने गीत धारण कर लिया। ते उस गीत रस्ते अपनी हुक, अपनी आवाज नू किया कि ऐ पारस, तेनू कादा फिक्र पै गया। पारस ते पारसी हुंदा, वो किसी नू भी लोहे नू लग जाए वो सोना बन जांदा। चाहे वो लोहा कसाई दी करदा होवे ते चाहे मंदिर दा। पारस कदे नहीं देखदा कि ये जेड़ा लोहा है ये मंदिर दा, मैं इनू सोना बना देना। पर ये पारस चाहे मंदिर दा होए लोहा, चाहे कसाई दे करदा, वो हर एक नू सोना बना लैंदा। पारस च ये अवगुण नहीं है कि वो एक नू सोना बनाए ते दूजे नू ना बनाए। ते तुसी भी पारस सो। मन लिया मैं कसाई दे घर दा ही लोहा सी, पर तेरा कुछ नहीं सी बिगड़ना जे तुसी मैनू सोना बना देना। ऐसा गीत उन्होंने जदों गाया, स्वामी विवेकानंद ने सुनिया ते मन नू फिटक पाई। मना तेरे च कमी है। वाकया जे तू पारस है ते उठ ना, बना उसनू भी सोना। ते स्वामी विवेकानंद पंडाल दे विच आ गए।
ਜਦੋਂ स्वामी विवेकानंद जी पंडाल च आए ना, उन्हां दे सरदालू भी उन्हां नाल नाराज हो गए कि तुसी क्यों आए, कि तुसी अज तक अपने घर लागे वेसवा रहिंदी है, उधर नूं ते गए ही नहीं, किन्ना फेर पा के जांदी ते अज वेसवा दा डांस देखण लई आ गई। पर वो सेवादारां नूं पता नहीं सी, वो बेचारे अपनी सोचते होंदे ने। असी सारे अपनी अपनी सोचते, असी अपनी अपनी सोच लैनी है। प्रभु नूं अपनी सोच है, संतां दी अपनी सोच है। उन्होंने की करना है, की करते है, गलत साडियां नजरां च कई बारी वो गलत हो सकती है। अज उन्हां दे सेवकां दी नजर च स्वामी विवेकानंद जी ठीक नहीं लग रहे कि वेसवा दा डांस वेखण क्यों आ गए। पर उन्हां नूं ये नहीं सी पता कि वेसवा जिहड़ी है उहदी मजबूरी है, उहदा तन ते अपवित्र हो सकदा है पर मन उहदा पवित्र है। उहदी सोच अपवित्र नहीं है, उहदी सोच पवित्र है। स्वामी विवेकानंद जी आके बैठ गए, खुश हो गए। जदों उहदा काम मुक गया, स्वामी विवेकानंद जी दे चरनां च डिग गया। स्वामी विवेकानंद जी ने आशीर्वाद दिता। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी लिखत च, अपने जीवन च लिखे कि उस वेसवा करके मैं यूएसए कंट्रियां च कामयाब होया। अगर वो मेरे जीवन च ना आंदी ते हो सकता है मैं उन्हां कंट्रियां च जाके कामयाब ना हुंदा। मैं स्त्री तो नफरत ही करता। वो एक परम शिष्य उन्हां दी बन गई। ताही गुरु जी ने कहा कि जितना मर्जी कोई अपवित्र मन वाला होए, जेड़ा भी नाम दे नाल जुड़ गया उदा ही कल्याण हो जांदा। असी कदे नहीं सोचना कि असी अपवित्र मन वाले हां, पर बसरत उन्हां दी गल नूं मनना पवेगा। पारस दे नाल कोई भी लोहा लग जे सोना बन जांदा है, पर देखना किते अपने ते पर्दा ना कोई रखना। जदों पर्दा ना रहेगा, ये सारे गलाफ असी अपने तो उतार देवांगे। निंदिया चुगलियां वाले, विषे विकारां वाले ते गुरु चरनां नाल जुड़ जाएंगे, शब्द दे नाल जुड़ जाएंगे, फिर असी सोना बन जावांगे, असी पवित्र हो जावांगे। ते जदों असी गुरु चरनां नाल फिर जुड़ गए, फिर सानू कोई डर नहीं रहेगा कि असी नरकां च जाना है, चाहे सानू जम लैन आणगे। सोना कबहू ना लागही, लोहा काई ना खाए, बुरा भला जो गुर भगत फिर कबहू नरक ना जाए। वो कदी नरकां च नहीं जाएगा, कदी उन्हां नू जम नहीं लैन आणगे। उन्हां नू धर्मराज दे विभान लैन आणगे जेड़े गुरु चरनां दे नाल जुड़ गए। ते पातशाह जी ने कहा आप तरे तारे कुल दोए, वो आप ते तारी जांदे, अपनियां कुल्लां नूं भी तार जांदे ने। पातशाह जी फिर अपनी बाणी अगे फरमाउंदे हन, जिन पिया सार रस तजे आन रस, होए रस मगन डारे बिख खोए। जिन पिया सार रस तजे आन रस, होए रस मगन डारे बिख खोए। गुरु जी कहते ने जो मेरा सेवक है वो नाम रस नू पान करदा है, तजे आन रस हो रसा नू छड़ दिंदा।
क्योंकि जो नाम दा रस है वो सारे रसां तो महान है। ताही फरीद ने कहा शक्कर खंड व्यात गुड़ माखियों माजा दुध ये सब्बा वस्ता मिठियां रब ना पुजन तुद। शक्कर है, खंड है, मिश्री है, सैद है, ये सारिया चीज़ां मिठियां ने, पर जो मिठास प्रभु नाम च है वो किसी चीज च नहीं। नाम दी परीत सारी जग नालों मिठी है, पर उन्होंने की पता जी ना ला के न लिठी है। नाम दी परीत वाकया मिठी, पर पता उसनू जिसने ला के देखी है। इस करके असी उस नाम दे नाल सच्ची प्रीति जोड़नी है। प्यार सहित सिमरन करना है। जदों प्यार सहित सिमरन करांगे तां ही गल बनेगी। कदे भी सिमरन विंगार परना या चट्टी परना समझ के नहीं करना। प्यार सहित थोड़ी देरी बैठो पाए, पर प्यार सहित बैठो ते फिर तुसी उस रस नूं पान कर जाओगे। पातशाह फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और न कोय। जैसे पुरैन पात रह जल समीप, पन रविदास जन्मे जग ओए। पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और न कोय। जैसे पुरैन पात रह जल समीप, पन रविदास जन्मे जग ओए। गुरु जी अपनी बाणी च कह रहे ने कि जो मेरा भगत है, जो मेरा गुरमुख है, जो मेरा सेवक है, ओदी बराबरी पंडित नहीं कर सकेगा। पंडित कहंदे विद्वान, विद्वान मेरे सेवादार दा मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? विद्वान कहंदा है करदा नहीं है। विद्वान कहंदा जरूर है, करदा नहीं है। विद्वान बहुत सोना प्रचार कर सकता है, लोकां नूं समझा सकता है, पर आप उस रस्ते ते नहीं चलता। सूरमा सूरमे ने किसी ते विजय पा ली, अपनी मन ते विजय नहीं पाई। सत्रपत राजा चक्रवर्ती राजा बहुत बड़ा राजा हो गया, पर संतुष्टि नहीं हुई। पर मेरा भगत, मेरा सेवक, मेरा गुरमुख जेड़ा है, वो जो कहंदा वो करदा भी है। उहदी कथनी ते करनी च कोई फर्क नहीं हुंदा। विद्वान बस सैन बोर्ड बन के रह जाता है। सैन बोर्ड दसदा है दिल्ली नूं रास्ता गया है, इतने किलोमीटर है दिल्ली, वेख के लोग चले गए, लेकिन सैन बोर्ड उत्थे दा उत्थे ही है। विद्वान ने लोकां नूं समझाता, आप उत्थे दा उत्थे ही। मैनूं याद है एक बार प्रोग्राम सी इटली दे विच, असी सत्संग लई गए
ते जिहड़े घर मैं ठहरिया होया सी वो बहुत ही सरदालू परिवार सी। जदों असी रात ठहरे ते एक कोई विद्वान लोग गए ही, वो विद्वान जिहड़ी इस्त्री ही बहुत पहुंचे, बहुत सोहना लैक्चर ओदा, बहुत ही वधिया। संतां वांग इज्जत उन्हां दी करदे सन। उन्नू बीबा जी करके पुकारना है सिख मिशन दी प्रचारक सन। जदों सुबह हुई उन्नू कोई जरूरत पै गई मेरे रूम च, उन डोर दिती, मैं क्या खुला ही है, तुसी आ सकदे। वो अंदर आया, उन्नू जेड़ा समान चाहिए लिया। बाद कहंदा सॉरी कि मैं तुहानू सिमरन ते तुसी बैठे ही डिस्टर्ब कीता। मैं क्या कोई गल नहीं, मैं सुन ली सी आवाज तुहाडी, तुहानू कम होगा। आखिर मैं उठिया, बाहर निकलिया, ड्राइंग रूम च बह गया। कहंदे चाह, मैं कहा मैं सुबह सुबह चाह नहीं पींदा। कहंदे वो पता नहीं अजे सिमरन तो उठे नहीं है, जेड़ी पार्टी आई हुई सी। मैं सोचा सिमरन वो ते विद्वान लोग क्या, वो पता नहीं करदे होणगे चाहे नहीं। चलो आखिर वो अखियां मलदी मलदियां बीबी बाहर आई। कहंदी चाह, सुत्ती सुत्ती बोलदी है। कहंदा है ओदा पहरावा, क्योंकि रात नूं पहरावा कुछ होर सी। जदों प्रोग्राम कीता वो ड्रेस वेख के पहले तो परेशान हो गया बेचारा। फिर कहंदा ये अजे अखा ही मल नहीं, ये नाम कदों जपेगी। मैं क्या ये विद्वान है, ये संत नहीं है, गुरमुख नहीं है, विद्वान है। विद्वान कहंदा करदा नहीं है। पंडित मुल्ला मसालची तीनों ही चतर कहान, अगले नू कर दे लो आपे नेरे ही जान, आपे वो नेरे च ही रहिंदे। सूरमे ने किसे ते विजय पाली, पर मन ते विजय नहीं पाई हुंदी। गुरमुख ने अपने मन ते विजय पाई हुंदी है। सुबह हुई, कहंदा उठ चल कर स्नान, बह सिमरन। ते जेड़ा आम आदमी है कहंदा कोई गल नहीं, वो ज्यों ज्यों सवेर हुंदी त्यों त्यों ज्यादा ही कड़ाड़े मारदा। सतरपत राजा, बहुत वड्डा राजा, संतुष्टि नहीं है। गुरमुख जिथे है संतुष्ट है। साडे को गुरमुख एक बारी, मैं घरों इन्ना अमीर नहीं है तो उन्हें कुछ सेवा पाई। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, तू यार गरीब है। कहंदा मैं गरीब है, मेरे ते इतनियां किरपा, इन्नियां मेहरां तुहाडियां। मैं हैरान हो गया, ऐ होना चाहिए वाकया। गुरमुख जेड़ा ओदी बराबरी फिर गुरु जी कहंदे मेरे भगत दी वो चक्रवर्ती भी राजा नहीं कर सकदा, क्योंकि वो भी, वो जिस तरह मैं कहानी सुनाई सी, वो भी 99 क्लब दा मैंबर रहिंदा। ते सतगुरु जी दा सेवादार 99 क्लब दा मैंबर नहीं हुंदा। वो ते कहानी सुनी है तुसी ना, बस इन्नी ही कहानी। तो असी भी सतगुरु जी दे सच्चे सुच्चे गुरमुख बनना है। असी भी ओही साध बनना जो गुरु जी ने कहा वैसनो। असी भी विकारां तो मन नू हटा करके एक सच दे नाल जुड़ना है। और जैसे पुरैन पात रहे जल समीप, पन रविदास जन्मे जग सोई। जिस तरह वो पुरैन पात पानी च पै के हरी भरी हो जाती है, असी भी नाम नाल जुड़ के हरी भरी रहना। ये गुरु जी का संदेश है। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सतगुर कृपा करन तुहानू अपना सच्चा सुच्चा सेवक बना आप उन्हां दी वाकया ही सच्चे सुच्चे सरदालू बन सको। ये गुरु चरना च बेनती है। फिर सतगुरु जी दे चरना च बेनती है। श्री राजकुमार चक्की माजरे वाले जिन्हां ने अपने बेटे जसनप्रीत सिंह ते प्रेमलता दे जन्मदिन की खुशी च अज दा सत्संग कराया। ते सामलाल बसन जी ते कमला देवी जी
जिन्हां ने अपने पिता थोड़ू राम दी जात च सत्संग करवाया। कृपा करना स्वर्गीय पिता थोड़ू राम दा आशीर्वाद उन्हां दी परिवार ते बनिया रहे। ये परिवार हमेशा वधदा फुलदा रहे। आखिर च एक दो बेनती, जिस तरह सारियां ही संगतां जानदियां ने कि प्रभात फेरियां शुरू हो चुकियां ने परसों दियां 2 दिन पहलां तो ਜਿਹੜੀਆਂ भी संगतां लोकल ने जिन्हां दा भी समा होवे वो प्रभात फेरी च जाना चाहन सवेरे 5 वजे गुरु घर तो ये प्रभात फेरी शुरू हुंदी है ते जिथे भी किसी ने बुलाई हुई उत्थे जांदी है। आप भी शामिल हो सकते हैं। दूजी बेनती है कि गुरु जी का जन्मदिन दे संबंध 25 फरवरी नूं शोभा यात्रा होनी है, जो इससे ही गुरु इथों ही शुरुआत होवेगी और SD ग्राउंड दे विच जाके संपूर्ण होवेगी। और ये जिहड़ी शोभा यात्रा है सवेरे ठीक 11 बजे चलेगी। 27 फरवरी नूं गुरु जी का जन्मदिन होना है, जिथे असीं वख-वख बलारियां तो गुरु महिमा सुननी है, लंगर होना है। नाल उस दिन हर साल की तरह युवा संगठन वालों खूनदान कैंप लगाया जा रहा है ते जिहड़े भी लोग खूनदान करना चाहते ने वो जो केवल कृष्ण जी इन्हां दे प्रधान हैं उन्हां नाल संपर्क कर सकदा। जे ना भी होवे संपर्क ते उस दिन भी आ सकते ने। खूनदान कैंप 10 बजे तो लैके 1 बजे तक चलना। जिहड़े भी खूनदान देना चाहन वो इहदे विच अपना खूनदान दे सकते ने। सारियां संगतां नूं जय गुरुदेव। आओ आरती नाल जुड़ीए। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसाहा, नाम तेरो उरसाहा। नाम तेरा केसरो लिए छिटकारे, बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम लिए तुझे को चारे, बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाते, नाम तेरो बाते। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाए, नाम की जोत लगाए। पयो जे आरो पवन सगलारे, बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम फूल माला। पार 18
ਉਠਾਰੇ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ ਤੇਰੋ तुझे क्या अरपो नाम तेरा तो ही चवर टोलारे बिन झूठे सगल पसारे 10 अट्ठा 68 चारी खानी 10 अट्ठा ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਇਹ ਬਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਕਹਿ ਰਵ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਤਿਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल अरदास रविदास नाम का जगत में चंडागड़ा अपार पाप पुरुष सब थक गए जिसे ना परया पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दम करहा रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल श्वास जाए परवाह न करूं पुन पुन लायो भगत जान वैराग की तरो अपना बिनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए दास पे करो बुद्ध प्रकाश सोहंग नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो शरदा कर सेवद सतगुरु पार उतारन हार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार चिता चमा ऋषि बाल्मीक जी नाम देव कुल नाम देव कुल तार जुगो जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन के शंभुखर से बलवीर रंका बंका पिलणी भगत बठारन हास लो लंगर चलते रहे करो काम को रास जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण
गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਜੋ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਦਿਨ ਦੁਗਣਾ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ ਮੇਲ ਮੇਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਹਰਿ ਸੋਹੀਰਾ ਸਾਡ ਕੇ ਕਰਹਿ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਪਾਕੇ ਰਵਿਦਾਸ। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सवन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रवदास रहे पर, छोट बड़ो सब सम बसे रवदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो नर पै महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज